Hello everyone, welcome to my channel Dentistry Smile। आज हम जानेंगे डिटेल में कि कैरीज कितने टाइप्स की होती हैं, यानी दांतों में जो डेंटल कैविटी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका क्लासिफिकेशन कई तरीके से दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द टूथ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड, यानी कि दांत का जो सरफेस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है उसके बेसिस पे इसका इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से टूथ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व के बेसिस पे 3 टाइप्स का बताया गया है। सबसे पहले इसमें आता है आपका इनामल कैरीज, डेंटाइनल कैरीज एंड सीमेंटल कैरीज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग कैरीज 3 टाइप की होती हैं। पिट एंड फिशर कैरीज, स्मूथ सरफेस कैरीज एंड रूट कैरीज। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी कैरीज आर ऑफ 3 टाइप्स। चाइल्डहुड कैरीज फर्स्ट, सेकेंड इज adolescent कैरीज एंड थर्ड इज अडल्ट कैरीज। अकॉर्डिंग टू डेप्थ इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे कैरीज 4 तरीके की होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए में विद इन द इनामल कैरीज जो होती हैं वो सिर्फ इनामल में प्रेजेंट होती हैं। क्लास बी में हाफ वे इनटू डेंटिन होता है कैरीज का जो प्रोग्रेशन होता है। क्लास सी में फुल्ली इन्वॉल्व डेंटिन एंड क्लास डी में पल्प जो हमारा है वो एक्सपोज हो जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेशन होता है। इसमें अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेशन कैरीज 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज एक्यूट कैरीज, सेकेंड इज क्रॉनिक डेंटल कैरीज एंड थर्ड इज अरेस्टेड डेंटल कैरीज। जो कैरीज का मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो जीवी ब्लैक्स क्लासिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग जो डेंटल कैरीज हमारी होती हैं वो 6 टाइप की होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 एंड क्लास 6। क्लास 1 कैविटीज़ जो होती हैं वो ऑल पिट एंड फिशर कैरीज जो होती हैं हमारी वो क्लास 1 कैविटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि हमारे मोलर्स पे, प्रीमोलर्स पे जो पिट एंड फिशर इन्वॉल्वमेंट होता है कैरीज का, उसे हम क्लास 1 कैरीज कहते हैं। एंड क्लास 1 कैविटीज़ लिंगुअल सरफेस इंसाइजर्स का इन्वॉल्व करती हैं, उसे भी हम क्लास 1 कैविटी ही कहते हैं। देन क्लास 2 कैविटीज़ क्या होती हैं? क्लास 2 कैविटीज़ जो होती हैं वो हमारे प्रॉक्सिमल सरफेसेस को इन्वॉल्व करती हैं, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स के, यानी कि मीजियल साइड में या डिस्टल साइड में या मीजियो डिस्टल बोथ आर इन्वॉल्व्ड। एंड क्लास 3 कैविटीज़ जो होती हैं क्लास 3 कैविटीज़ जो हैं वो प्रॉक्सिमल सरफेस इन्वॉल्व करती हैं इंसाइजर्स और कैनाइन टूथ का, बट नॉट इन्वॉल्व द इंसाइजल एज, यानी कि क्लास 3 कैविटीज़ जो हैं वो आपके प्रॉक्सिमल सरफेस पे होती हैं इंसाइजर्स और कैनाइन्स के, लेकिन वो इंसाइजल एंगल को इन्वॉल्व नहीं करती हैं। देन कम टू द क्लास 4 कैविटीज़। क्लास 4 कैविटीज़ जो हैं वो आपकी इंसाइजर्स और कैनाइन्स के प्रॉक्सिमल सरफेसेस को इन्वॉल्व करती हैं और उनके इंसाइजल एंगल को भी इन्वॉल्व करती हैं। क्लास 5 कैविटीज़ जो होती हैं वो आपके जिंजाइवल थर्ड ऑफ टूथ के सरफेसेस को इन्वॉल्व करती हैं। फेशियल और लिंगुअल सरफेस जिंजाइवल थर्ड का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपकी क्लास 5 कैविटीज़ में होता है, ऑल द टूथ में। एंड क्लास 6 कैविटीज़ जो होती हैं वो आपकी ऑक्लूजल कस्प टिप और एंटीरियर की इंसाइजल कस्प टिप पे होती हैं। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन्वॉल्व्ड। तो इस बेसिस पे 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। जो आपकी पहली सिंपल होती हैं उसमें एक सरफेस, दांत का एक ही सरफेस इन्वॉल्व होता है, एंड जो सेकेंड होता है वो कॉम्प्लेक्स कैविटीज़ होती हैं जिसमें आपके किसी भी दांत के 2 सरफेस इन्वॉल्व होते हैं। एंड द थर्ड वन इज कंपाउंड,
जिसमें आपका किसी भी दांत का 3 या उससे ज़्यादा सरफेस इन्वॉल्व हो, तो इससे हम कंपाउंड कैरीज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पाथवे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू पाथवे, जिसके हिसाब से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कैरीज होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक कैविटीज़ के सारे क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी कैरीज है। तो उसके लिए हम आप एक वो टाइपों को बताते हैं। जैसे सी, ये हमारे एंटीरियर टीथ होते हैं। सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकेंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर। तो पिट एंड फिशर कैविटीज़ क्या होती हैं? जो क्लास 1 कैविटीज़ हमने जीवी ब्लैक्स क्लासिफिकेशन में देखा, व्हाट आर द पिट एंड फिशर कैरीज? पिट एंड फिशर कैरीज जो हैं वो हमारी होती हैं ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। यानी कि ये जो ऑक्लूजल सरफेस कौन सा होता है हमारा, ये पिट एंड फिशर जो होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑक्लूजल सरफेस है, किसी भी दांत का ऑक्लूजल सरफेस ये होता है, जिसमें ये जो आपके होते हैं ये पिट एंड फिशर होते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ये पिट एंड फिशर कैरीज है। देन आपको कैसे पता चलेगा कि स्मूथ सरफेस कैरीज क्या हैं? तो जो स्मूथ सरफेस कैरीज होती हैं, प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे जो होती हैं, वो आपका जैसे यहाँ दोनों दांतों के बीच में ये जो सरफेस है ये स्मूथ होता है। यहाँ पे खाना फंसने की वजह से आपको कैरीज होने लगती हैं यहाँ पे। तो जो ये इस सरफेस पे हुई तो आपका स्मूथ सरफेस कैरीज हो गई, ये इस सरफेस पे हुआ तो ये आपकी प्रॉक्सिमल कैरीज हो गई। फिर आपकी जो जिंजाइवल थर्ड पे होती हैं ये यहाँ पे कैरीज होती हैं। जिंजाइवल एरिया में आपका जो जिंजाइवल थर्ड एरिया पे होता है कैविटीज़, वो आपकी इस एरिया में होती है। ये लिंगुअल साइड में भी ऐसे ही आपका ये हो जाता है जिंजाइवल थर्ड। ये आपका जिंजाइवल थर्ड एरिया है। ये जो क्लास 5 कैविटीज़ होती हैं जीवी ब्लैक्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आपकी ये होती है। जीवी ब्लैक्स के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। क्लास 1 क्या हो गया? ऑक्लूजल, जो आपका पिट एंड फिशर कैरीज हो गई, वो ये ऑक्लूजल सरफेस पे पिट एंड फिशर इन्वॉल्व करते हुए वो आपकी क्लास 1 कैविटी हो गई। लिंगुअल सरफेस में वो क्लास 1 कैविटीज़ आपकी ये ग्रूव्स, ये जो आपके यहाँ पे ग्रूव्स पिट एंड फिशर बने होते हैं उसमें होगा। देन हम आते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन पे, क्लास 2 में जो प्रॉक्सिमल सरफेस पे होती हैं। तो ये आपका प्रॉक्सिमल सरफेस ये होता है दो दांतों के बीच में, यानी कि आपका मीजियल साइड में होगा या तो डिस्टल साइड में होगा। देन आपका आता है थर्ड क्लासिफिकेशन है, जिसमें आपका जीवी ब्लैक्स के अकॉर्डिंग आपका इंसाइजल, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें आपका जो क्लास 2 था कैविटी जीवी ब्लैक्स के अकॉर्डिंग, वो आपका प्रॉक्सिमल सरफेस पे पोस्टीरियर के प्रॉक्सिमल सरफेस पे होता है, यानी कि मोलर्स एंड प्रीमोलर्स के प्रॉक्सिमल सरफेस पे, यानी कि मीजियल और डिस्टल। देन कम टू द क्लास 3 क्लासिफिकेशन। क्लास 3 में आपका जो कैविटी होती है वो आपका प्रॉक्सिमल सरफेस पे होता है आपके एंटीरियर्स, यानी कि इंसाइजर्स और कैनाइन्स के, बट ये आपका इंसाइजल एंगल इन्वॉल्व नहीं करता है। एंड यही डिफरेंस होता है क्लास 3 एंड क्लास 4 में, कि क्लास 4 में आपका सेम होता है एंटीरियर्स या आपका इंसाइजर्स और कैनाइन के प्रॉक्सिमल सरफेस पे, लेकिन उसमें आपका इंसाइजल एंगल इन्वॉल्वमेंट होता है। देन क्लास 5 का क्लासिफिकेशन जो है उसमें वो आपके जिंजाइवल थर्ड पे, फेशियल सरफेस पे या बक्कल सरफेस पे या लिंगुअल सरफेस पे जो कैरीज होती हैं उन्हें हम क्लास 5 कैविटी कहते हैं। देन आपको क्लास 6 क्लासिफिकेशन वो आपके या तो कस्प टिप पे एंटीरियर्स की होगा या तो आपका ये ऑक्लूजल टिप पोस्टीरियर्स में कहते हैं उस पर होगा। तो ये था आपका पूरा कैविटी प्रिपरेशन के कैविटीज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि कौन कौन से टाइप की कैविटीज़ होती हैं, आपके दांतों में कौन सा तरीके का कीड़ा लग रहा है, इसके बारे में हमने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।